Hello, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Friends, today's topic agriculture live test part 47. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट के 46 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे पार्ट एक एक करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर लाइव टेस्ट आने का जो टाइम है वो है मॉर्निंग 7 AM और नाइट में है आपका 8 PM, यानी कि सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज का लाइव टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि अधिकतम तापमापी पर कितने सेल्सियस पैमाने पर मात्रक अंकित रहते हैं, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दे रखे हैं -35 डिग्री सेल्सियस टू +55 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड में दिया है 35 डिग्री सेल्सियस टू -55 डिग्री सेल्सियस। थर्ड में दिया है +35 डिग्री सेल्सियस टू +55 डिग्री सेल्सियस। और डी में दिया है ऑल ऑफ द अबो, यानी कि उपरोक्त सभी। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया, यानी कि -35 डिग्री सेल्सियस टू +55 डिग्री सेल्सियस, उन सभी का आंसर राइट है। अधिकतम तापमापी पर जो सेल्सियस पैमाने पर अंकित रहते हैं मात्रक, वो ऑप्शन ए -35 डिग्री सेल्सियस टू +55 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। वायुमंडलीय दाब की प्रचलित इकाई क्या है? ऑप्शन ए मिलीबार, बी मिलीलीटर, सी क्यूबिक मीटर, डी सेंटीमीटर। सो कमेंट करके बताइए एग्रियंस, क्विज 2 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज 2 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है, यानी कि मिलीबार, उन सभी का आंसर राइट है। वायुमंडलीय दाब की प्रचलित इकाई मिलीबार होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कौन सी लैंग्वेज है? क्लाइमेट, ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अरेबिक और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि कोई नहीं। सो कमेंट कीजिए क्विज 3 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया, यानी कि ग्रीक, उन सभी का आंसर राइट है। जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। सो सभी याद रखिएगा इसको। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई थी? सन 1905, 1911, 1936 या फिर सन 1929। सो सभी को कमेंट करना है फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई थी, कमेंट कीजिए। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया, यानी कि 1905, उन सभी का आंसर राइट है। फिफ्थ प्रयोगशाला जो है 1905 में बिहार में स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अर्थवेद में जानकारी दी गई थी पादप अंकुरण की, पादप वृद्धि की, वृक्षारोपण की या फिर पादप सुरक्षा की। सो कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया, यानी कि पादप सुरक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन, उन सभी का आंसर राइट है। अर्थवेद में जो जानकारी दी गई थी वो दी गई थी प्लांट प्रोटेक्शन की, पादप सुरक्षा की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8
सॉरी 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पेड़ पौधों में औसतन जल कितना पाया जाता है। यहाँ पे औसतन पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दिए हैं 46%, 90%, 60% या फिर 30%। तो कमेंट करके बताइए पेड़ पौधों में औसतन जो वाटर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि 90% उन सभी का आंसर राइट है। पेड़ पौधों में औसतन जो वाटर पाया जाता है, जल पाया जाता है, वो 90% पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ऐसा जल स्रोत जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं क्या कहलाती है। बावड़ी, पक्का कुआं, नलकूप या फिर कच्चा कुआं। सो कमेंट करके बताइए, ये क्विज इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा जल स्रोत है जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती है, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 7 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि बावड़ी, उन सभी का आंसर राइट है। जो जल स्रोत होती है, बावड़ी में सीढ़ियाँ होती हैं और बावड़ी को क्या बोला जाता है, तो बावड़ी को ही हम जलाशय बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, देसी हल का भाग नहीं है। ऑप्शन में दिए हैं सू, हरीश, पैडल और हत्था। सो सभी कमेंट कीजिए, सिंपल और थोड़ा सा कठिन भी है जो नहीं पढ़े हैं देसी हल के बारे में। सो कमेंट करके बताइए क्विज 8 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि पैडल, उन सभी का आंसर राइट है। देसी हल का भाग इन ऑप्शनों में से पैडल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर, कंबाइन का कार्य होता है जुताई, कटाई एवं मड़ाई, बुआई या फिर ऑल ऑफ द अबो, उपरोक्त सभी। सो कमेंट करके बताइए ग्रेन्स क्विज नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है, सॉरी बी आंसर कमेंट किया है, कटाई एवं मड़ाई, उन सभी का आंसर राइट है। कंबाइन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है हार्वेस्टिंग और मड़ाई करना, यानी कि कटाई और मड़ाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुवर्षीय खरपतवार इन ऑप्शनों में से कौन सा है। झड़बेरी, मोथा, हिरणखुरी या फिर उपरोक्त सभी। सो कमेंट करके बताइए एग्रियंस क्विज नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि उपरोक्त सभी, उन सभी का आंसर राइट है। छड़बेरी, मोथा, हिरणखुरी ये सभी बहुवर्षीय खरपतवार हैं। ठीक है, क्विज 11 देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्विज नंबर 11, विशाल फुले किसकी किस्म है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ऑप्शन में दिया है मटर, चना, उड़द और मसूर। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 11 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि चना, ग्राम, उन सभी का आंसर राइट है। विशाल फुले चना की एक किस्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर, गोविंद कस्तूरी 385 महसूरी किस फसल की किस्म है। ऑप्शन में दिए हैं धान, गेहूं, ज्वार और बाजरा। सो सभी कमेंट कीजिए एग्रियंस क्विज 12 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस।
और क्विज नंबर 12 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि धान, उन सभी का आंसर राइट है। गोविंद, कस्तूरी 385, मसूरी, ये सभी धान की एक किस्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भाग्य किस तिलहन की फसल है? अरंडी, अलसी, तिल या फिर सरसों? सो कमेंट कीजिए, भाग्य किस तिलहन फसल की किस्म है? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 13 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि अरंडी, उन सभी का आंसर राइट है। भाग्य जो है अरंडी तिलहन फसल की एक किस्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मक्का के बीजों में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए हैं 6%, 8%, 4% और 12%। सो सभी को कमेंट करना है क्विज 14 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 14 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि 4%, उन सभी का आंसर राइट है। मक्का के बीजों में तेल की जो मात्रा पाई जाती है, ऑयल का जो परसेंट पाया जाता है, वो पाया जाता है 4%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर। जई उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन में दिए हैं चीन, भारत, अमेरिका और रूस। सो सभी कमेंट कीजिए, जई के प्रोडक्शन में विश्व में पहला देश कौन सा है? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 15 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि अमेरिका, उन सभी का आंसर राइट है। जई उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो अमेरिका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गन्ना के बीज को क्या बोला जाता है? गन्ना के बीज को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। आंख, पेड़ी, पूथी या फिर टुकड़ा? सो कमेंट करके बताइए ग्रेन्स, क्विज 16 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 16 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि टुकड़ा, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, जो गन्ना होती है उसके बीज को हम टुकड़ा बोलते हैं। ठीक है, सभी याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तंबाकू में पत्तियों की रचाई की विधियां कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तंबाकू से रिलेटेड ऑप्शन में दिए हैं धूमनाल विधि, सूर्य संसाधन विधि, अग्नि संसाधन विधि या फिर उपरोक्त सभी। सो सभी कमेंट कीजिए, फिर 17 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 17 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि धूमनाल विधि, उन सभी का आंसर राइट है। तंबाकू में पत्तियों की रचाई की जो विधि है वो धूमनाल विधि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना वर्ष क्या है? ऑप्शन में दिए हैं 1964, 74, 79 और 54। सो कमेंट करके बताइए ग्रेन्स, क्विज नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 18 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 1964, उन सभी का आंसर राइट है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। सभी याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन में दिए हैं 2015, 16, 2005 या फिर 8। सो कमेंट करके बताइए ग्रेन्स, क्विज नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा।
टाइम ऑफ होता है एग्रीगेंस। और क्विज नंबर 19 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 2015, उन सभी का आंसर राइट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कृष्णा, रजत, माया किसकी एक किस्में होती हैं? ऑप्शन में दिए हैं सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन या फिर मूंगफली। तो कमेंट करके बताइए एग्रीगेंस, कृष्णा, रजत, माया किसकी किस्म है? टाइम ऑफ होता है एग्रीगेंस। और क्विज नंबर 20 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि सरसों, उन सभी का आंसर राइट है। कृष्णा, रजत, माया ये सभी मस्टर्ड यानी कि सरसों की किस्म होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।